का क्यों कर, तब सच पता चला था सबको। लेकिन जब अपने पांचों बड़े भैयाओं को आशीष लेते हुए देखा कर्ण ने, तो कर्ण के मन में आया माँ का आशीर्वाद लेकर के बालक जाए और माँ आशीर्वाद दे तो उसकी विजय तो निश्चित होती है। मैं भी तो माँ का पुत्र हूं। कर्ण बिना बताए अंधेरे में गया कुंती के पास और चरणों में प्रणाम किया। खूब रोई कुंती उसको देख करके, बहुत स्नेह दिया। कहा माँ मुझे आशीर्वाद दो। तब कुंती इतनी व्याकुल हो गई कि अब मैं क्या कहूं, क्योंकि अगर मैं कहती हूं विजयी भव, एक पुत्र की विजय तभी होगी जब 5 मारे जाएं, और उन पांचों को मैं विजयी का आशीर्वाद दे चुकी हूं, तो मतलब क्या है कि उनकी विजय तब होगी जब इस पक्ष के सब मारे जाएं, उसमें मेरा ये पुत्र भी है। तो कुंती ने क्या आशीर्वाद दिया पता है? सदगति हो। कर्ण टूट गया अपनी माँ के आगे। मैंने बचपन से पढ़ा था माँ कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। माँ कुमाता नहीं होती, पुत्र कुपुत्र होता है। आप मुझे क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? आपका पुत्र हूं मैं रोज जाता हूं रणभूमि में, चारों ओर से मेरे ऊपर बाणों की वर्षा होती है। एक माँ का चित्त नहीं पिघलता होगा अपने पुत्र को ऐसे देख के? आप मुझे ऐसा आशीष नहीं दे सकती जो आपने युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम को दिया? कुंती कुछ नहीं बोली, नेत्र बंद करके केवल अपने पीड़ा को सहती रही। कर्ण चला गया और कह के गया माँ मुझे पता है कि अब जिसकी माँ का ही हाथ ना हो पुत्र के ऊपर, तो वो चाहे कर्ण हो चाहे साक्षात सूर्य हो, उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। और अगले दिन ही कर्ण का महाभारत में युद्ध में वध हुआ। ये पूरी घटना कृष्ण जानते। इन दोनों का जानलेवा जुनून के लिए वो भगवान। पांचों नाच रहे थे, कुंती मनी मन व्याकुल हो रही है, उसका हृदय पीड़ा से भरा पड़ा था। आज कृष्ण याद कराते हैं माँ को, वो कहते बुआ इतनी पीड़ा सही है मेरी बुआ ने। हाँ, जितने वर्षों बाद युधिष्ठिर के शीश पर हस्तिनापुर का मुकुट पहना है, आज तुम्हारे जीवन, तुम राजमाता बन गई हो, अब तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता आई है, प्रसन्नता होने का समय आया है, तुम्हारे बालकों का वनवास खत्म हो गया, तुम्हारा झोपड़पट्टियों में रहना, भागे भागे फिरना सब खत्म हो गया, अब तो सब सुख के दिन आए हैं, अब तो सब कुछ अच्छा हो गया है बुआ। पर मुझे लगता है तुमको आदत हो गई है कष्ट भोगने की, सहने की, इसीलिए मुझसे कष्ट मांग रही हो। कुंती का उत्तर इतना सुंदर था कि भगवान श्री कृष्ण के नेत्र सजल हो गए। कुंती कहती हैं मैंने बाल्यकाल में कष्ट सहा, आप मानते हो? बोले हाँ। मैंने विवाह में कष्ट सहा, आप मानते हो? हाँ। मैंने बालकों की परवरिश में कष्ट सहा, आप मानते हो? हाँ। महाभारत युद्ध के समय काल में भी मैंने कष्ट, एक पुत्र को गवाया, आप मानते हो? हाँ। 14 वर्ष के लिए वनवास, अज्ञातवास, सब आप मानते हो? बोले हाँ। क्या यह भी मानोगे कि जब से कष्ट हमारे जीवन में था, महाभारत के